हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमाइन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने जितने भी सारे टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है। सबसे पहले दिया हुआ है विच टाइप ऑफ रिएजेंट इज ए गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू अमाइन। सपोज बेंजीन के साथ NO2 जुड़ा हुआ है, दिस इज ए अराइल कंपाउंड, ये हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसे हम किस में कन्वर्ट करें? अमाइन। तो NO2 को अमाइन, तो ये हो जाएगा एनिलीन। तो याद रखना, तीन तरह के आप रिएजेंट यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता है ये प्रोसेस जो है NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, इससे रिडक्शन, तो हाइड्रोजन ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। सेकेंड स्टेप रिएक्शन ले सकते हो Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl और SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इन तीनों रिएक्शन से नाइट्रो जो ग्रुप है वो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू एनिलीन। सेकंड स्टेप की सेकंड क्वेश्चन है, इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स व्हाई Fe स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर द अदर मेटल्स। तो जो Fe वाला स्टेप है, जो Fe HCl है, दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। जो आयरन के स्क्रैप होते हैं दैट इज प्रेफर्ड। ऐसा क्यों होता है? रिडक्शन विद Fe स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड। जैसे ही आप क्या करते हो, सपोज आपने रिएक्शन किया Fe HCl के साथ रिएक्शन किया, तो आपका जो वन ऑफ द प्रोडक्ट बनता है बाय प्रोडक्ट विच इज FeCl2। आपका FeCl2 बनता है। जो FeCl2 है, अगर आपने उसको हाइड्रोलाइज किया, इट विल गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl। तो जो FeCl2 था, अगर आपने उसकी हाइड्रोलिसिस की तो आपको क्या मिल जाएगा? HCl। और जो HCl है ड्यूरिंग द रिएक्शन, HCl आप वापस यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज नीडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो क्या हो रहा है? जो HCl के साथ कंबाइन करके FeCl2 बना रहा है, FeCl2 की हाइड्रोलिसिस की, तो फिर से आपका बन जाएगा HCl। तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा HCl यूज करोगे और बार बार क्या हो सकता है? HCl वही जो इस रिएक्शन में वापस मिलेगा आप यूज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आयरन स्क्रैप विद HCl इज प्रेफर्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट है। पहला पार्ट दिया है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दो रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहली रिएक्शन RCN हमें दिया हुआ A, ये कन्वर्ट हो रहा है RCH2NH2। याद रखना ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइल और साइनाइड ग्रुप है। इसे हम अमाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो रिडक्शन। तो इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। कल के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आप यूज कर सकते हो सोडियम मर्क्यूरी, ये होता है एमलगम ऑफ सोडियम विद C2H5OH। याद रखना जब सोडियम इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जो मेटल जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो वो रिडक्शन में हेल्प करता है। एज ए रिजल्ट ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? CN को, नाइट्राइल ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, C6H5NO2 हाइड्रोजन C6H5NH2। तो नाइट्रो ग्रुप, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, नाइट्रो ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है अमाइन में। आपको C पूछा हुआ है, तो ऑलरेडी हमें पता है ये आप C यूज कर सकते हो, SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl। तो ये दोनों क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे और नाइट्रो ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है CH3CH2NH2 CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH। तो हमें दिया हुआ है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को जब आप क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हो, तो याद रखना एक फाउल स्मेलिंग क्या होता है? सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ था इथेन अमाइन। इथेन अमाइन जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है इथाइल आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है उससे क्या आती है? फाउल स्मेल होती है। और आप ये यूज कर सकते हो टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस। साथ में निकलता है KCl प्लस H2O। इसे हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन और कार्बल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीन पार्ट हैं। सबसे पहले दिया हुआ है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। जो एनिलीन है डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? एनिलीन बीइंग ए लुईस बेस, एनिलीन लुईस बेस इसलिए होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट रिएक्ट विद द लुईस एसिड जो AlCl3 है। याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। बट क्या होता है? ये जो AlCl3, याद रखना इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसे बोलते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या करता है? लुईस बेस के साथ क्या कर देता है? रिएक्ट कर लेता है एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए सॉल्ट। तो एक सॉल्ट बना देता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमारा क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। एज ए रिजल्ट अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में रिएक्ट होने लग गया तो जो रिएक्शन है इट डज नॉट हैपन, हेंस इट डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
नेक्स्ट हम बात करें थर्ड का सेकंड पार्ट, हमें दिया हुआ है गिव रीजन CH3 twice NH, ये हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है, इज मोर बेसिक देन द टर्शियरी अमाइन विच इज CH3 thrice NH इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना एक्वस सोल्यूशन में जो बेसिक नेचर है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक प्लस साइक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले, तो कोई भी स्पीसीज जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले तो उसे हम बोलते हैं बेसिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक होगा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके। अब हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। सबसे पहले याद रखना हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट का। अगर इन्होंने सपोज हमारे पास ये टर्शियरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा CH3 NH, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H प्लस। सिमिलरली CH3 H हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको स्टेबलाइज कर देंगे, एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। सो प्लस आई इफेक्ट की वजह से याद रखना टर्शियरी ज्यादा स्टेबल, ज़्यादा बेसिक करेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी का जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टर्शियरी में 3 होंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन में 2 CH3 ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बट सेकेंडरी अमाइन में क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। और स्टेरिक इफेक्ट याद रखना, जैसे अगर आपके पास CH3, अगर आपने C2H5 लिया है, जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो अगर हमने ओवरऑल देख लिया तो क्या हो रहा है, जो टर्शियरी है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, वेराज सेकेंडरी जो है उसका प्लस आई इफेक्ट भी है थोड़ा सा और उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दोनों को अगर आप कंबाइन इफेक्ट देखोगे तो कंबाइन इफेक्ट शोज दैट द CH3 twice NH जो सेकेंडरी अमाइन है इट इज मोर बेसिक देन द टर्शियरी एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज मोर इन केस ऑफ CH3 twice NH, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बड़ा फैक्टर बन जाता है देन इन CH3 thrice N which predominates over the stability of plus I effect। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है, सेकेंडरी में ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू टर्शियरी, तो सेकेंडरी क्या हो जाता है, इज मोर बेसिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, प्राइमरी अमाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शियरी। प्राइमरी अमाइन होता है जैसे हमारे पास है RNH2, टर्शियरी होता है R3N। अब जो प्राइमरी अमाइन है उसका साइज छोटा है और टर्शियरी अमाइन का साइज बड़ा है, तो नॉर्मली जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट यहां पे क्या हो रहा है, प्राइमरी अमाइन का हायर बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन है वो खुद के साथ क्या कर सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पे है सपोज हमारा है RNH2, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, दूसरे अमाइन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से याद रखना इसमें एसोसिएशन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। और टर्शियरी अमाइन, जो टर्शियरी अमाइन है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो इट कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दस द नेट अट्रैक्शन फोर्स इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन इज मोर देन दैट ऑफ टर्शियरी। तो अगर आपको किसी को बॉयल करना, सबसे पहले आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उसको बॉयल कर सकते हो। सो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी अमाइन है इट विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हम इसके 2 पार्ट दिए हैं। ए पार्ट देखेंगे हेक्सेन नाइट्राइल टू अमाइनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल में अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और अमाइनो पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो हमेशा याद रखना ये हम यूज करते हैं इसमें हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड रिएक्शन जो है उसमें क्या हो सकता है, एक कार्बन हम डिक्रीज कर सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए अमाइड। अमाइड होता है CONH2। तो कोई भी अगर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको अमाइड बनाना है सबसे पहले। ठीक है, हमें दिया हुआ है हेक्सेन नाइट्राइल दिया हुआ है। हेक्सेन नाइट्राइल की अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है हेक्सेन अमाइड। अगर आपने फुल हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वो क्या बना देता है, वो एसिड बना देता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें हेक्सेन अमाइड मिल जाएगा और हेक्सेन अमाइड में क्या कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमीन अमाइड रिएक्शन कर सकते हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड मिल जाएगा 1 अमाइनो पेंटेन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे। हमें दिया हुआ इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमाइन। इसमें भी यही हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है और मीथेन अमाइन में 1 कार्बन है।
तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमें दिया हुआ है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को आप जब NH3 के साथ हीट करते हो, याद रखना पहले NH3 के साथ रिएक्ट किया फिर हीट किया तो वाटर रिलीज हो जाता है और इसमें भी हमारा क्या बन जाता है, इथेन अमाइड बन जाता है। आप क्या करोगे, हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड रिएक्शन करोगे, Br2KOH, एज रिजल्ट आपका बन जाएगा CH3NH2 विच इज मीथेन अमाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। हमें 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है C6H5, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, NHCH3। इसमें क्या, N के साथ एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप अटैच है, तो 2 R ग्रुप अटैच है इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन। और नेमिंग कैसे देते हैं, अगर N के साथ जो छोटे वाला ग्रुप है उसका पहले हम नाम लिखते हैं बाय राइटिंग N, इसे लिखेंगे N मिथाइल, ये स्मॉल ग्रुप था, और ये जो होता है बेंजीन के साथ NH जो ये ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज एनेलिन, और तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल एनेलिन। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में क्या हमें दिया हुआ है CH3NH, इसके साथ H है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है CH, और इस CH के साथ CH3 ग्रुप अटैच है। अगेन अगर आप देखो इस नाइट्रोजन के साथ एक तरफ एक कार्बन दूसरी तरफ 2 कार्बन, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। जो छोटे वाला ग्रुप होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा N मिथाइल। अब ये जो ग्रुप है इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड पोजिशन पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो लिखेंगे 2 अमाइन। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में क्या लिखा हुआ है CH3CNH2, तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप अटैच है और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अगर आप देखोगे NH2 के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन में आ जाता है। इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा हम मिथाइल, प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 अमाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस ज्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज देयर आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें क्या हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है एरोमेटिक अमाइंस के डाइजोनियम सॉल्ट में, with no such stabilization is possible in the corresponding डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन। अगर एलिफेटिक अमाइन का हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं तो ये बनता है RN2 प्लस Cl नेगेटिव, और अगर हम बनाएं एरोमेटिक अमाइन का डाइजोनियम सॉल्ट, ये बनता है बेंजीन के साथ N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब ये जो N2 प्लस है वो क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। सो आउटसाइड द रिंग इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सो एज ए रिजल्ट -R इफेक्ट शो करेगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस वो क्या हो जाएगा, विल बी स्टेबलाइज। बट जो एलिफेटिक अमाइन का जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको अगर आप वाटर में डालोगे काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसमें कोई रेजोनेंस है नहीं, वाटर में डालोगे ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड नाइट्रोजन इज रिलीज। 6 का जो सेकंड पार्ट है वो दिया हमें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइंस। जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है उसी से हम क्या बनाते हैं, मोस्टली प्राइमरी अमाइन। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, देर इज विदाउट एनी ट्रेसेस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में। बाकी प्रोसेस में क्या हो सकता है, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में सिर्फ प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी ट्रेसेस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग इन, हमें 3 पार्ट दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, हमें दिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शियरी और अमोनिया दिया हुआ है। याद रखना गैसियस फेज में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है, हाई, क्योंकि इसमें क्या देयर इज नो एक्वस सॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अब याद रखना जो नाइट्रोजन है उस पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब याद रखना जो टर्शियरी अमाइन है इसमें होता है C2H5, 3 ग्रुप्स होते हैं, तो 3 तरफ से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, सो इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, इन गैसियस फेज। फिर आता है सेकेंडरी, इसमें 2 तरफ से क्या होता है, C2H5 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहाँ पे क्या करता है, प्राइमरी में एक तरफ से इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड। सो ये हो जाता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर अमोनिया देखेंगे, इसके साथ कोई R ग्रुप अटैच नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी अमोनिया में। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का। 7th का सेकंड पार्ट है आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको दिया अल्कोहल, दिया सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अब याद रखना ऑलमोस्ट सबका मास क्या है, सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बट प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, सो इट विल डू 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो प्राइमरी अमाइन का सेकेंडरी अमाइन से क्या होता है, ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट।
बट जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल का सबसे ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इन द अमाइन। सो एज ए रिजल्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, अल्कोहल इज का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज हायर देन द प्राइमरी अमाइन। तो ये अरेंजमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, इन आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। याद रखना जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास में। अगर हम तीनों कंपाउंड देखेंगे, ये हमारा एनालीन है, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, ये हम प्राइमरी अमाइन। अब ये जो एनालीन है याद रखना इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज वेरी बिग, एज ए रिजल्ट ये क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से प्राइमरी अमाइन इज मोर सॉल्युबल। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, KCN के साथ रिएक्ट किया A मिला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ B, HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस में C मिलेगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ब्रोमो इथेन, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमने हेलो एल्केन हेलोरीन में पढ़ा हुआ है, जो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमारा बन जाता है CH3CH2CN, दिस इज इथेन नाइट्राइल। अब हमने यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CH2NH2, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट हमने लिया है HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस, हमारा प्रोपेन अमाइन है। सबसे पहले ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा एक, बट वो अनस्टेबल होता है क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है। जो एलिफेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वाटर में डिसोसिएट होकर बना देगा हमारा अल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया CH3COH इन प्रेजेंस ऑफ NH3। अगर हम हीट करते हैं तो याद रखना वाटर रिलीज हो जाता है और वाटर रिलीज होने के बाद हमारा बन जाता है अमाइड। तो इसमें क्या होगा, हमारा बनेगा CH3CONH2, दिस इज कॉल्ड एज इथेन अमाइड। तो ए हो जाएगा इथेन अमाइड। अब हम इसे रिएक्ट करें NaOBr से। अब ये NaOBr कहां से आया, याद रखना ये आया है NaOH और Br2 की रिएक्शन से। दोनों को रिएक्ट करो तो बनता है NaOBr और ये दोनों यूज होते हैं हमारा ब्रोमेड हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और इससे क्या होता है, जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और एक कार्बन लेस हो जाता है, हमारा बनता है CH3NH2। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये किया था HNO2 था, यहाँ पे हमें NaNO2HCl दिया हुआ है, ये भी HNO2 बनाता है। और जब आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को रिएक्ट करते हो HNO2 के साथ तो आपका क्या बन जाता है, अल्कोहल आपका बन जाएगा CH3OH, तो आपका मिथेनॉल बन जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा C5H13N रिएक्ट विद HNO2 टू गिव एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है और इसने क्या दिया है, अल्कोहल दिया है विद HNO2। व्हाट इज द कंपाउंड एंड गिव इट्स आईयूपैक नेम। तो आपको पता होना चाहिए कि HNO2 जब भी कौन से अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ HNO2 क्या देता है, अल्कोहल देता है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। सो HNO2 रिएक्ट विद C5H13N टू गिव अल्कोहल मींस जो कंपाउंड है वो क्या है, हमारा प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, C5H13N का मतलब क्या लिख सकते हैं, C5H11NH2। तो प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन है C5H11NH2, HNO2 के साथ हमारा बन रहा है C5H11OH। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड होना चाहिए अल्कोहल दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हमें कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इससे हम कैसे बता सकते हैं, तो याद रखना पेंटेन टू ऑल जो होगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो इस कार्बन के साथ एक तरफ CH3, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या है, OH अटैच है। तो सिर्फ हमारा एक ही तरह का अल्कोहल बनता है विच इज पेंटेन टू ऑल, वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एंड दैट विल बी द कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ टू कन्वर्ट इथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन एंड मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। इथेन अमाइन अगर बात करेंगे ये होता है CH3CH2NH2 और मिथेन अमाइन होता है CH3NH2। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर आपको अमाइंस में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो याद रखना इसके बीच में हम रिएक्शन यूज करेंगे हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन। और इससे क्या कर सकते हैं, अमाइड में से हम एक कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि जो है हमारा अमाइड यूज होगा और इससे पहले वाले स्टेप में यूज होगा।
तभी हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन कम कर सकते हैं। तो मीथेन अमाइन किससे बन सकता है, इथेन अमाइड से बन सकता है। अगर हम हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन करें, ब्रोमीन को KH के साथ रिएक्ट करें तो एक जो CO है ग्रुप वो मूव हो जाता है। अब ये अमाइड कैसे बनता है, याद रखना अमाइड बनता है एसिड से, ठीक है। अगर हमने इथेनॉइक एसिड लिया हुआ है अमोनिया के साथ, अगर आप उसे हीट करोगे तो इथेन अमाइड बन जाता है। और इथेनॉइक एसिड कैसे बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है। सो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से हमारा बन जाएगा इथेनॉइक एसिड। और इथेनॉल हम कैसे बना सकते हैं, इथेन अमाइन से विद रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिया, या तो आप रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हो, या तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इथेन अमाइन टू मीथेन अमाइन आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन यूज होगा, अमाइड बनेगा। अमाइड बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जो भी रिएक्शन करोगे आप ट्राई करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। तो आप डायरेक्टली NH2 को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, पहले HNO2 के साथ इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तक अगर आपने बना लिया तो दिस विल बिकम ईजी। नेक्स्ट, मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। अब याद रखना मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो याद रखना इसमें जो हमारा स्टेप यूज होगा दैट विल बी एडिशन ऑफ KCN। जो CN है वो एज ए फंक्शनल ग्रुप भी काम करता है और वो चेन का भी पार्ट होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो सकते हैं और KCN आप ऐड कर सकते हो एल्काइल हैलाइड पे। तो आप जो भी स्टेप करोगे मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन, बीच में आप एक एल्काइल हैलाइड बनाओगे, एल्काइल हैलाइड में आप KCN ऐड करोगे, ठीक है। तो आपके पास मीथेन अमाइन है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आप पहले इसे अल्कोहल में करोगे HNO2 के साथ अल्कोहल में। और हमें पता है कि अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो OH की जगह Cl आ जाएगा, क्लोरोमीथेन विल बी फॉर्म। और क्लोरोमीथेन को अब हम क्या कर सकते हैं, KCN के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। KCN के साथ अगर आपने रिएक्ट कर लिया अल्कोहलिक तो मरेगा CH3CN विच इज इथेन नाइट्राइल। अब ये जो इथेन नाइट्राइल बना है ये हमें बनाना था, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, इंक्रीज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी रिडक्शन कर सकते हो। रिडक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सोडियम मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन अमाइन। तो आप ऐसे मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हाई इज NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन। जब बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है, ये जो NH2 ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में इंक्रीज कर देता है और ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। और अगर आप नॉर्मल नाइट्रेशन करोगे, जो NO2 है वो 3 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे। हम चाहते हैं कि सिर्फ NO2 एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको रिएक्ट करते हैं सबसे पहले इन ऑर्डर टू गेट मोनो डेरिवेटिव। मोनो डेरिवेटिव मतलब कि NO2 हम चाहते हैं सिर्फ एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो। द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप वाज कंट्रोल। जो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय एसिटाइलेशन। हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है याद रखना, साथ में हम पायरिडीन लेते हैं। जो असाइल ग्रुप है CH3CO ग्रुप, वो क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और हमारा कंपाउंड बनता है एसिड एनालीट। ठीक है, आपका बनता है एसिड एनालीट। अब एसिड एनालीट में क्या होता है याद रखना, इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बेंजीन को दे तो ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये CO के साथ क्या करते हैं, रेजोनेंस बना लेते हैं। सो विथ CO इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस बनाने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ यहाँ पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इस ग्रुप में, और बेंजीन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज रिजल्ट क्या होता है, जो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसकी नाइट्रेशन करोगे तो NO2 जो है इट विल गेट अटैच्ड एट द पैरा पोजीशन, और उसके बाद अब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे याद रखना NH2 ग्रुप आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है NO2 ग्रुप। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपने कंट्रोल एसिटाइलेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि साथ में क्या निकलता है, एसिड निकलता है। तो एसिड के साथ पायरिडीन जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सो इससे हमारा बनता है एसिड एनालीट विच कैन बी फर्दर नाइट्रेटेड बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, CH3NH2 इज मोर बेसिक देन C6H5NH2। ये है मीथेन अमाइन, ये है एनालीन।
मीथेन अमाइन ज्यादा बेसिक क्यों होता है देन द एनिलीन? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, जो जितना इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए और उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा बेसिक होता है। अगर हम बात करें मीथेन अमाइन की, मीथेन अमाइन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन पे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज। बट एनिलीन में क्या होता है, अगर आप एनिलीन में देखोगे, एनिलीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग के अंदर क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं और इनसाइड द रिंग वो रेजोनेंस शो करते हैं और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट मीथेन अमाइन क्या होता है, मोर बेसिक देन द एनिलीन। यही लिखा हुआ है, इन एनिलीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है एंड इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, तो जो प्रोटॉन है उसके लिए अवेलेबिलिटी कम है बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है इन द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन, सो दैट्स व्हाई मिथाइल अमाइन और मीथेन अमाइन इज मोर बेसिक देन द एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है ऑल्दो NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो NH2 ग्रुप होता है, याद रखना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। येट एनिलीन और नाइट्रेशन, जब आप इसकी नाइट्रेशन करते हो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो NH2 है इसमें क्या होना चाहिए, जो NO2 प्लस है जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नाइट्रेशन से तो पैरा बना हमारा 51%, बट ऑर्थो बनता है हमारा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनता है 2%, बट मेटा भी बन जाता है। मेटा जो बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन 47%। ऐसा क्यों होता है कि मेटा बन रहा है, तो याद रखना नाइट्रेशन से क्या होता है, जो एक H+ है, क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, एसिडिक है ये, तो हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से N पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये बनता है NH3 पॉजिटिव विद बेंजीन। इसे बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन जो होती है वो क्या शो करता है, -R इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है मेटा पोजीशन पे। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन जो NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे भी अटैच हो जाता है। सो ड्यूरिंग नाइट्रेशन एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम बनता है। द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एनिलीन, तो रिएक्शन का मिक्सचर किसका बना होता है, एनिलीन का और एनिलीनियम आयन का बना होता है। जो NH2 ग्रुप है और एनिलीन जो है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एनिलीनियम इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट हमारा मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। अगर आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है वो कम बना है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा ज्यादा स्टेबल है और पैरा ज्यादा कंसंट्रेशन में बनता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, इसका पार्ट ए है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन N-मिथाइल इथेन अमाइन एंड N डाइइथाइल इथेन अमाइन। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया N-मिथाइल इथेन अमाइन। अगर आप देखोगे इसके नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाता है सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम देखेंगे N डाइइथाइल इथेन अमाइन का स्ट्रक्चर तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। अब याद रखना सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अगर सपोज आपके पास है N-मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है, ये है हमारा N-मिथाइल इथेन अमाइन, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या होता है, HCl रिलीज हो जाता है और ये नाइट्रोजन और ये जो सल्फर है वो क्या होता है, आपस में बॉन्ड बना लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N-इथाइल N-मिथाइल सल्फोन अमाइड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन है उसके साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हिंसबर्ग रिएजेंट टर्शरी अमाइन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। सेकेंडरी के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट क्या कर सकता है, रिएक्शन शो करता है। और अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएट करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, बट जो प्राइमरी का जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कली में सॉल्युबल होता है। सो इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को। 13 का सेकंड पार्ट की बात करेंगे, राइट द रिएक्शन फॉर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आपको रिडक्शन करना है कैटालिटिक नाइट्रोबेंजीन का, फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म विद ब्रोमीन वाटर। तो अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, आपको क्या बोला हुआ है इन्होंने, नाइट्रोबेंजीन। अगर आपने कैटालिटिक रिडक्शन मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस पे आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो याद रखना रिडक्शन हो जाएगा तो हमारा बन जाता है एनिलीन।
और उसके बाद आपने ऐड किया ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से क्या होता है, जो एनिलीन है, याद रखना ये काफी ज्यादा क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट अटैच्ड एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन और आपको कंपाउंड मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये था 13 का सेकंड पार्ट। 13 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आउट ऑफ ब्यूटेन 1-ऑल एंड ब्यूटेन 1-अमाइन विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। अब ये एक एल्कोहल है और एक अमाइन है। सो ब्यूटेन ऑल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो एल्कोहल होता है, याद रखना, वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू अमाइन। सो इट फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एज कंपेयर टू अमाइन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। तो याद रखना ब्यूटेन ऑल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसमें ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो क्या हो जाता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू द अमाइन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। जो पीकेबी वैल्यू है, याद रखना, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी पूछा है और इट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ याद रखना डिपेंड करता है कि कितना इजीली जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, जो जितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और जिसकी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और डेंसिटी ज्यादा है, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर बेस। हमें ये सारे कंपाउंड दिए हैं। सबसे जो अगर हम बात करें वीकेस्ट बेस्ड और सबसे ज्यादा जिसकी पीकेबी वैल्यू है वो है हमारा एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड। ये रिंग के अंदर मूव करते हैं, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। उससे ज्यादा बेसिक है हमारा C6H5NH इसमें क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अंदर रिंग की तरफ भेज रहा है, बट यहाँ पे CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। दोनों में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें C2H5NH2 में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे प्रेजेंट है, ये लोकलाइज्ड है और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इन दोनों से ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक। और अगर हम लास्ट कंपाउंड की देखेंगे C2H5 इसमें C2H5 दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें दिया हुआ है C6H5NH2, C6H5NHCH3, C6H5CH2NH2। सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ होगा हमारा एनिलीन का। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी, ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज ऑफ +R इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C6H5NHCH3। तो N के साथ CH3 है, हमें पता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है बट CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक। और लास्ट कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें दिया C6H5CHNH2। इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली N ग्रुप नहीं अटैच है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर नहीं मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे प्रेजेंट है। एक ही जगह में प्रेजेंट होने की वजह से याद रखना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं, क्योंकि एक ही जगह प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 3, इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें दिया एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा टोल्यूडीन। सबसे कम बेसिक होगा हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NO2 की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है और कम हो जाती है, तो ये सबसे कम क्या होंगे, बेसिक होंगे। उससे ज्यादा होगा हमारा एनिलीन। और लास्ट में देखेंगे पैरा टोल्यूडीन। पैरा टोल्यूडीन क्या होता है कि NH2 अटैच है और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एज रिजल्ट क्या होता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है अकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ CH2Cl और उसे हमें कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल इथेन अमाइन। इसमें हमें 2-फिनाइल इथेन अमाइन में हमें कन्वर्ट करना है। अगर आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो रहा है। तो याद रखना जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे होते हैं तो आपको रिएक्शन करनी होती है विद KCN। ठीक है, तो आप KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा CN, आपका बन जाएगा CH2CN। और अगर आप इस कंपाउंड की क्या करोगे, रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा CH2NH2। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा
टू फिनाइल इथेन अमाइन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनालीन। क्लोरोबेंजीन है ये हमारे पास, हमें इसको कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरोएनालीन में। इसका मतलब पैरा पोजीशन पे हमें NH2 ग्रुप अटैच करना है। आप डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो क्लोरीन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, और पैरा पोजीशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर आप नाइट्रेशन करोगे इस कंपाउंड की, तो नाइट्रेशन से क्या होगा, जो आपका पैरा प्रोडक्ट है ऑर्थो भी बनेगा, बट पैरा क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो आपका बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये हमने अभी पढ़ा है कि NO2 ग्रुप की आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। हमने लिया यहाँ पे SnHCl। अगर हम रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका कंपाउंड बन जाता है पैरा क्लोरोएनालीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड इन फॉलोइंग पेयर। हमें डिस्टिंग्विश करना कंपाउंड्स को, तीन हमें पेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन बीइंग ए प्राइमरी अमाइन विल गिव कार्बल अमाइन टेस्ट। जो प्राइमरी अमाइंस होती हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, वो देते हैं कार्बल अमाइन टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद KOH एंड CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म। तो अगर हमने प्राइमरी अमाइन लिया हुआ, जो हमारे दिया हुआ मिथाइल अमाइन CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और अल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है हमारा CH3NC, ये बनाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे कार्बल अमाइन भी कहते हैं, और इसकी फाउल स्मेल क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। साथ में KCl एंड H2 भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फाउल स्मेल की वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। और अगर हमें दिया हुआ है डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते। 16 का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, हमें डिस्टिंग्विश करना है एनिलीन और बेंजाइल अमाइन, इसे हमें टेस्ट देना है। तो सबसे पहले याद रखना, एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच होता है। एज रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि दिस इज ए गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो ब्रोमीन है वो इजिली, ब्रोमीन वाटर इजिली एनिलीन के साथ रिएक्ट हो सकता है, और वो आ जाएगा 246 पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और ये देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। वेरास अगर हम बेंजाइल अमाइन की बात करेंगे, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज नहीं, वो लोकलाइज है, वो बेंजीन रिंग में मूव नहीं कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ब्रोमीन वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे इन एनिलीन। सो बाय एडिंग ब्रोमीन वाटर, एनिलीन फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, वेयर एज बेंजाइल अमाइन विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 का थर्ड पार्ट, हमें डिफरेंशिएट करना है इथाइल अमाइन और एनालीन में। जो इथाइल अमाइन है वो है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, एनालीन है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो जो हम टेस्ट करेंगे वो डिफरेंशिएट करेगा प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन। हम क्या यूज कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बनता है बाय रिएक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना दोनों में क्या हो जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। इसमें बन जाएगा इथाइल का डाइजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। बट ये जो इथाइल डाइजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल होता है। अगर आप एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो याद रखना ये क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इथाइल अमाइन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, और एनालीन में नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। तो इसी से हम बता सकते हैं कि वेदर द कंपाउंड इज एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्रेल गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एंड व्हाई कैन एरोमेटिक अमाइन्स नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में याद रखना हमारा हमेशा बनता है प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन की बात करें, हमने लिया हुआ थैलामाइड लिया हुआ है, इसे हमने KOH के साथ रिएक्ट किया हुआ है। अल्कोहलिक जो K है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और साथ में वाटर रिलीज कर देगा। तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा पोटेशियम थैलामाइड। अब ये जो पोटेशियम थैलामाइड है इसको हम रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। ये जो नाइट्रोजन है इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करता है, इसके कार्बन पे अटैक करता है ऑफ अल्काइल हैलाइड, और साथ में एक और न्यूक्लियोफाइल जो X है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बनना है, क्योंकि ये N के साथ R अटैच हो गया तो हमारा बन जाता है N अल्काइल थैलामाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखना हम ट्वाइस NaOH लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो दो हाइड्रोजन है
क्योंकि दो लिए हुए हैं, दो हाइड्रोजन क्या होते हैं, RN के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं एंड ONA क्या होता है, दो ONA कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और हमारा बनता है प्राइमरी अमाइन RNH2। अब याद रखना वाई एरोमेटिक अमाइंस जो है वो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो इसमें हमने पढ़ा था ये जो स्टेप है इसमें क्या था हमारा एराइल हैलाइड। अगर आपने एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड लिया तो हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उतना ज्यादा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है, वो भी SN2 वाली। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या है, जो X है हैलोजन है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या देते हैं, रिंग में भेजते हैं बिकॉज ऑफ प्लस R इफेक्ट, और प्लस R इफेक्ट की वजह से याद रखना इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से X और कार्बन का बॉन्ड, हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना बिकम्स डिफिकल्ट। सो एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होती है एंड देयर इज ए पार्शियल बॉन्ड ऑफ CX एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 18, एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 अंडरगो ए सीरीज ऑफ रिएक्शन एज शोन बिलो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है C7H6O2, ये A है, हमने NH3 के साथ इसे हीट किया, हमें मिला C6H5CONH2। हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में D मिला। ब्रोमीन के साथ हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया, हमें B मिला। हमने इसकी क्या किया, हमने इसे B को रिएक्ट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, हमें C मिला, और B को हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया एक्वस सॉल्यूशन में, हमें E मिला। तो हमें फाइंड करना है ABCDNE। सबसे पहले जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है C6H5CONH2, ये होता है बेंजामाइड। अमाइड जो होते हैं वो किसकी रिएक्शन से बनते हैं, अमाइड को किसके साथ रिएक्ट करोगे, NH3 के साथ अगर आप हीट करोगे तो अमाइड बनेगा। तो याद रखना एसिड्स के साथ, तो एसिड जब NH3 और आप हीट करते हो तो याद रखना वाटर रिलीज होता है और अमाइड बनता है। तो इससे पहले वाला कंपाउंड क्या होगा, इसमें क्या होगा, एसिड होगा, ये होगा हमारा बेंजोइक एसिड। तो ए हमें मिल गया, होगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बेंजामाइड को हमने क्या किया, रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप रिडक्शन करते हो तो जो CO ग्रुप है याद रखना इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH2NH2, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन बन गया, तो ये था हमारा D। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजामाइड को आपने ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्ट किया, याद रखना ये रिएक्शन हमारी हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। तो यहां पे एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन की आपने क्या किया, एसिटाइलेशन, आपने एनिलीन को रिएक्ट किया CH3CO ट्वाइस O के साथ, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जो नाइट्रोजन है वो CO ग्रुप पे अटैक करता है, एज ए रिजल्ट आपका कंपाउंड बनता है। तो याद रखना ये जो नाइट्रोजन है CO पे अटैक करेगा, एक तरफ आपका एक यहां से हाइड्रोजन, यहां से CH3COO ग्रुप, तो एसिड साथ में रिलीज हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH, एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, COCH3। इस कंपाउंड को बोलते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे जो फंक्शनल ग्रुप है आउटसाइड द चेन है, तो हम बोलते हैं एन फिनाइल इथेन अमाइड। दो कार्बन है तो इथेन अमाइड, और इसका कॉमन नेम भी है इस कंपाउंड का एसिटेनोलीट, एसिटेनोलीट भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मिल गया C। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, ये हमें B दिया हुआ है, हमने B फाइंड कर लिया, इससे E। हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया, याद रखना जो एनिलीन है इट्स ए हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप इसको रिएक्ट करते हो तो ब्रोमीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो सारी पोजीशन पे दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो आपका प्रोडक्ट मिल जाता है E। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, सजेस्ट ए रूट बाय विच फॉलोइंग कन्वर्शन कैन बी अकम्पनीड। हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्साइल अमाइड, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, इसके साथ CONH2 ग्रुप है, और हमें इसको बनाना है साइक्लोहेक्साइल मीथेन अमाइन में। ठीक है, अब सबसे पहले साइक्लोहेक्साइल अमाइड दिया हुआ है, इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आप देखो इसमें क्या हो रहा है, C के साथ जो एक कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि CO ग्रुप हम क्या कर ले, रिमूव कर ले, और इसके लिए हमारी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर आप ब्रोमीन के साथ KOH के साथ रिएक्ट करते हो अमाइड ग्रुप को, तो याद रखना CO ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साइल अमाइन NH2। अब हमें क्या चाहिए, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कार्बन अटैच करना है, तो हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन आ जाए, तो हम यूज करते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, एज रिजल्ट हमारा बन जाता है
साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड और कार्बल अमाइन, NC बन जाता है। ठीक है, NC बन गया। अब यहाँ पे कार्बन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। यहाँ पे हमने यूज किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अमाइन। तो कभी भी प्राइमरी अमाइन को अगर आपको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कार्बल अमाइन रिएक्शन कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमें दो रिएक्शन दिया, ए एंड बी पार्ट है इसका, C2H5NH2, C2H5 ट्वाइस NH, C2H5 थ्राइस N। तो दिया हमें इथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ये है हमारा प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, और साथ में दिया हुआ है एनिलीन। तो बेसिक कैरेक्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि कोई स्पीशीज कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो अगर हम बात करेंगे सपोज टर्शियरी की, इसके साथ क्या है, 3 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, जो हमारा इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो टर्शियरी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ देन सेकेंडरी, क्योंकि 2 ग्रुप है और प्राइमरी में 1 अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये जो स्पीशीज है वो क्या करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। जो बेस होती है वो क्या कर सकती है, प्रोटॉन। सपोज प्राइमरी ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। सेकेंडरी ने एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन, ये बन गया NH2 पॉजिटिव, और टर्शियरी ने किया, ये बन गया NH पॉजिटिव। और अगर आपने इनको एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया तो क्या होगा, क्योंकि इसका है NH3 पॉजिटिव, इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक्वस सॉल्यूशन में ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा प्राइमरी, सेकेंडरी बना देगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्शियरी बना लेगा 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्वस सॉल्यूशन में याद रखना कि जो अमाइंस होती हैं वो क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो हम इसे एक्वस सॉल्यूशन ही मानेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी में उसके कम, टर्शियरी में उसके कम। तो अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। और लास्ट बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसे जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बड़ा होता जाता है। सपोज मिथाइल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजी है, बट जैसे आपने उसको इथाइल में ले आए, इथाइल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ स्टेरिंग। जो ये ग्रुप है, अरे ग्रुप बड़ा हो जाए कार्बन का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक होती है। तो ये 3 इफेक्ट आपने देखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें दिया हुआ C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव कर जाते हैं। इसमें क्या हो जाती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट। तो इट इज लीस्ट बेसिक। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को देखें तो सेकेंडरी क्या आता है, बीच में आता है दोनों के। तो सेकेंडरी में प्लस आई इफेक्ट भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो कोई भी ग्रुप दिया हो तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे, यहां पे इथाइल है हमारा, यहां NH2 है, यहां है C2H5 थ्राइस N। प्राइमरी और टर्शियरी में आपको देखना है। अब याद रखना, यहां पे इथाइल ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इसमें क्या हो जाता है, बिकॉज इट इज इथाइल ग्रुप अटैच है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक। तो इसमें क्या हो जाता है, जब इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्लस आई इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो टर्शियरी का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो हमारा टर्शियरी अमाइन क्या हो जाता है, मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये था हमारा सीक्वेंस जब आपके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3NH2 CH3 ट्वाइस NH, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, बट हमें मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, साथ में C6H5NH2 एनिलीन, और साथ में दिया है हमें बेंजाइल अमाइन। अगेन एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा क्योंकि इसमें क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेसिक कैरेक्टर इसका कम होगा। इसके बाद आता है बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन में इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर मूव नहीं करते क्योंकि ये सेपरेट है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बट स्टिल ये जो हमारा ग्रुप होता है अराइल ग्रुप, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब भी थोड़ी सी क्या कर लेता है, कम कर लेता है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में, क्योंकि सेकेंडरी दोनों के बीच में आता है, दोनों उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है। तो सेकेंडरी का सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा जब हमारे पास मिथाइल है या इथाइल है। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे। अब याद रखना, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती मिथाइल ग्रुप में, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो प्लस H जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट बिकम स्ट्रॉन्गर देन द प्लस आई इफेक्ट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो प्राइमरी है वो ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू टर्शियरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
ए हाइड्रोकार्बन A C4H8 ऑन रिएक्शन विद HCl गिव ए कंपाउंड B। ठीक है, तो C4H8 HCl के साथ रिएक्ट करके बना रहा है C4H9Cl विच ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ NH3 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड C विच इज C4H11N। ऑन रिएक्शन विद NaNO2 and HCl followed by treatment with water, C yields optically active alcohol। D ozonolysis of A will give 2 moles of acetaldehyde, identify A to D, explain the reaction involved। हमें काफ़ी सारी रिएक्शंस दी हुई हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम क्या बता सकते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ ए गिव्स 2 मोल्स ऑफ। हमें अगर ए फाइंड करना, अगर आपको सारी सीक्वेंस फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको ए और पता होना चाहिए। तो हमें नीचे क्या दिया हुआ है कि अगर आपने ए की ओजोनोलिसिस की तो आपका बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो ये दोनों क्या है, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। ठीक है, अब याद रखना ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि अगर आपको रिवर्स में रिएक्शन करना है तो C डबल बॉन्ड O के जो डबल बॉन्ड है इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया, सपोज इनको ब्रेक कर दो और कार्बन कार्बन को आप अटैच कर दो विद डबल बॉन्ड, आपको इनिशियल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कार्बन कार्बन को जोड़ दिया और डबल बॉन्ड O को रिमूव कर दिया तो आपका बन जाता है ब्यूटूइन। ब्यूटूइन की अगर आप क्या करो, ओजोनोलिसिस, ओजोन इन प्लेस ऑफ ZnO एंड वाटर, तो याद रखना ये बॉन्ड ब्रेक होके इनके साथ डबल बॉन्ड O अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों को आपने जोड़ के ब्यूटूइन बना लिया। तो इनिशियल प्रोडक्ट ए बन गया हमारा ब्यूटूइन। ठीक है, ब्यूटूइन में HCl ऐड किया, ये सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पे भी H और कहीं पे भी Cl ऐड कर सकते हो। तो आपने एक जगह H और एक तरफ Cl ऐड कर दिया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ये एडिशन रिएक्शन है 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे 2-क्लोरोब्यूटेन। आपने इसके साथ रिएक्ट किया है इसे 1 मोल ऑफ NH3 अमोनिया के साथ। सो यू हैव रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ NH3। अब अमोनिया क्या करता है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक करता है। सो अपना एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन को रिमूव कर देता है, HCl रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये आ जाता है 2-अमाइनोब्यूटेन। 2-अमाइनोब्यूटेन आ गया और इसके बाद आपने रिएक्ट किया NaNO2 HCl के साथ। Na2 प्लस HCl याद रखना हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो अनस्टेबल होता है, और अगर आप जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो ये हाइड्रोलिसिस पे दे देता है हमें अल्कोहल। तो NH2 के साथ क्या हो जाता है अल्कोहल, जब आपके पास क्या है अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन है तो आपका बन जाता है अल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अगर हम देखेंगे विद व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्कोहल विच इज फॉर्म, तो इस कार्बन को अगर आप देखो इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन CH3OH एंड CH3CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो ये हमारा क्या हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल विच इज ब्यूटेन 2। क्वेश्चन नंबर 21 है अकम्पनीज द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें दिया हुआ है एनिलीन और उसे हमें कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में। सबसे पहले हम ना एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एज ए रिजल्ट जो Br है 2,4,6 पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, NH2 की जगह ना यहाँ पे हमें फ्लोरीन लाना है, तो इसे ना हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 273 to 278 केल्विन, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ इसे हीट करेंगे, एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से N2 गैस जो है रिलीज हो जाएगी, फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ये हमारा कंपाउंड बन गया। सेकंड है हमें नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पास ना NO2 ग्रुप है, इसे सबसे पहले हम एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी हम रिडक्शन करेंगे Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारा एनिलीन बन गया। डाइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे NaNO2 HCl 273 to 278 केल्विन, तो हमारा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट हम CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे CN ग्रुप जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनाइट्राइल ग्रुप। और अगर CN ग्रुप है ना तो आप इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करो तो ये COOH ग्रुप बनाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। 21 का थर्ड है हमें बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो बेंजीन है इसकी नाइट्रेशन करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इसमें ना NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब ये जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये याद रखना -R इफेक्ट शो करता है। तो अगर आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लेते हैं तो क्या होता है, FeBr3 एक लुईस एसिड है, Br नेगेटिव अपने पास ले लेगा, जो Br प्लस है एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है इन केस ऑफ NO2 ग्रुप, क्योंकि ये -R इफेक्ट शो करता है, तो मेटा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, NO2 को ना हम एनालीन में कन्वर्ट करेंगे, FeHCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। अगेन हम इसे डाइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, NaNO2HCl एट 273 टू 278 केल्विन, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप वार्म करते हो ना वाटर के साथ, तो ये इसमें क्या होता है, ये ग्रुप रिमूव होके यहाँ पे OH ग्रुप बन जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटा ब्रोमोफिनोल, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। हमें डाईएजोटाइजेशन दिया है, डाईएजोटाइजेशन में डाइसोनियम सॉल्ट बनता है। हम एनिलीन लेंगे, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, 273 टू 278 केल्विन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इसे डाइसोनियम सॉल्ट कहते हैं, प्लस NaClNH2O, तो इसी रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। सेकंड है, गिव रीजन। एरोमेटिक डाइसोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक डाइसोनियम सॉल्ट। अब ये जो एरोमेटिक डाइसोनियम सॉल्ट है ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक डाइसोनियम सॉल्ट से। सबसे पहले डाइसोनियम सॉल्ट में क्या होता है, इट कैरिंग ए नाइट्रोजन एटम विद ए पॉजिटिव चार्ज, तो एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड इन एरोमेटिक डाइसोनियम सॉल्ट थ्रू रेजोनेंस। अब जब एरोमेटिक डाइसोनियम सॉल्ट होता है ना, तो ये चार्ज डिस्पर्स हो सकता है, मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के, यहाँ पे मूव करेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन रिंग में मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, एज ए रिजल्ट ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। Such charge dispersion is not possible in aliphatic diazonium salt। जो aliphatic diazonium salt होते हैं उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती, so as a result जो aromatic diazonium salt होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं as compared to aliphatic diazonium salt। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ना, ये क्या करता है, इसकी रिडक्शन करता है, यहाँ से ना N2 ग्रुप को रिमूव कर देता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और खुद ना ये ऑक्सीडाइज होके बनाता है H3PO3, इसे फॉस्फोरस एसिड हम कहते हैं। नेक्स्ट है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को हम HBF4 के साथ रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है, हमारा बनता है बेंजीन फ्लोरोबोरेट। नेक्स्ट NaNO2Cu के साथ जब आप रिएक्ट करते हो, अगेन N2 रिमूव हो जाता है, NaBF4 भी रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे ना क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के साथ आप इथेनॉल को रिएक्ट करते हो, यहाँ पे इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ने से ये बेंजीन बना देता है, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, साथ में HCl रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इज नॉट स्टोर, इसे हम स्टोर नहीं करते, एंड यूज्ड इमीडिएटली इसको हम यूज करते हैं आफ्टर इट्स प्रेपरेशन, गिव रीजन। हम इसलिए इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। इवन विद ए स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ये डिसोसिएट हो जाता है, इसमें जो डाइएजो ग्रुप है वो ब्रेक हो जाता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर लेता है, तो दैट्स वाई जैसे इसे हम प्रिपेयर करते हैं तभी हम इसे यूज कर लेते हैं। सेकेंड है, व्हाई डाइसोनियम ग्रुप गेट इजिली सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप। डाइसोनियम ग्रुप को ना दूसरे ग्रुप इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं बिकॉज इट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसे दूसरे ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये डिस्प्लेस करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में से जो डाइएजो ग्रुप का नाइट्रोजन है उसे डिस्प्लेस करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं और खुद ये अटैच हो जाते हैं। इट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, तो इससे हम इजिली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं यूजिंग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के फिनॉल के साथ जो रिएक्शन है उसे हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इन विच फिनोल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजीशन, जो फिनोल है अपनी पैरा पोजीशन पे इज कपल्ड विद डाइसोनियम सॉल्ट, तो डाइसोनियम सॉल्ट के साथ वो कपलिंग करता है। कपलिंग मीन्स कि वो जो दो बेंजीन रिंग है वो एजो ग्रुप से जुड़ते हैं। अगर हम बात करें बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड और ये क्या है हमारे पास ये फिनोल है। बेसिक मीडियम में क्या होता है,
यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, दोनों के बीच में एज ए ग्रुप आ जाता है। ये एज ए कॉन्जुगेट सिस्टम काम करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्लस Cl- NH2O। तो ये एक ऑरेंज कलर डाई बनाता है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।